हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं विनोद मौर्य। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। यह स्टोरी है इस देश इस दुनिया को जन्म देने वाली माँ की। आज हम सब इस मदर डे स्पेशल पर हम हर एक माँ को विश करते हैं हैप्पी मदर्स डे, जो हम सबको इस दुनिया में लाने वाली माँ है। आज हम इस स्टोरी के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि हमारे लिए एक माँ कितनी ज़रूरी है, एक माँ हमारे लिए क्या क्या करती है और क्या क्या कर कर हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाती है। और सब हम उन्हीं सब चीज़ों को भूलकर हम सब अपने शोहरत, शहर और इन सब चीज़ों की दुनिया में खो जाते हैं। हम क्योंकि जानते नहीं हैं कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे लिए एक माँ ने क्या क्या किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा, कभी हम पूछना भी नहीं चाहते। तो हम आज इस स्टोरी के माध्यम से हम आप सबको बताना चाहते हैं कि एक माँ कितना ज़रूरी है हम सब के लाइफ के लिए। ये स्टोरी आप सब ज़रूर सुनना और सुनकर लाइक कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी। यह स्टोरी एक माँ और उसके बेटे की है। उसका बेटा कहता है, मेरी माँ एक छोटी दुकान चलाती है, उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरी माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल आती है मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं कि तेरी माँ की तो एक आंख ही नहीं है। यह कहकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, तो मुझे बहुत हर्ट होता है। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से कहीं दूर चली जाए। एक दिन मैंने गुस्से में आकर माँ से कह भी दिया, तुम्हारी दूसरी आंख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वह मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं चली जाती। उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह मैंने आज गुस्से में कह दिया था। लेकिन यह सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उनसे कुछ इतना बुरा कहा जो दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया, और वहाँ के यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल गया। इसके कुछ सालों बाद वहीं मैंने शादी कर ली। मैंने खुद का घर खरीद लिया, फिर मेरे बच्चे हो गए। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान, एक सफल परिवार की तरह मैं रहने लगा। मुझे यह ज़िंदगी बहुत पसंद थी। मैं बहुत खुश था अपने परिवार के साथ। दिन ब दिन यह खुशी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे कि कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हो। मैं इतना बुरा फील कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे बेइज्जती महसूस हो रही थी अपनी माँ को बताते हुए, अपनी माँ को अपने परिवार के सामने दिखाते हुए मुझे बहुत बेइज्जती हो रही थी। मेरी माँ की एक आंख के डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई थी। तभी मैंने भी माँ से पूछा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने इन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की, मेरी बेटी को डराने की, चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह मुझे माफ़ करें, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई, और वहाँ चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। अब मैं शांत महसूस कर रहा था, और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता, कभी जाना भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मेरे पुराने स्कूल को चला गया। उसके बाद मैं अपने पुराने घर यानी झोपड़ी चला गया। मैंने वहाँ पाया कि मेरी माँ ठंडी फर्श पर गिरी हुई थी। यह सब देखने के बाद भी मेरी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में एक कागज़ का टुकड़ा था, शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है, और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और अब मैंने सुना कि तुम यहाँ अपने पुराने स्कूल किसी काम से आ रहे हो। मुझे काफ़ी खुशी हुई, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आँख होने की वजह से मैं तुम्हारे स्कूल नहीं आऊँगी, और मैं नहीं चाहती कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो, तुम्हारी बेइज्जती हो।
तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आंख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आंख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने मुझे गुस्सा किया, मैंने अपने आप ये कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है कि जब तुम छोटे होते थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आई लव यू। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। यह सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफ़रत की जो पूरी ज़िंदगी मुझसे प्यार किया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था, बहुत एहसास हो चुका था। सच में या दोस्तों, यह कहानी सुनकर सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे इस देश में बहुत माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे उनको प्यार नहीं करते, उनको नफ़रत के निगाहों से देखते हैं। किसी इंसान के अपंग या अंधे होने से उनसे नफ़रत ना करें, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करें, उन्हें बलिदानों को कभी ना भूलें। उन्होंने भी हमें यह ज़िंदगी दी है। उन्होंने एक राजा की तरह हमें बड़ा करने की कोशिश की है। वो हमेशा हमें देते हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। वह हमारे हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वह हमेशा हमें रास्ता दिखाकर प्रेरित करते हैं। बच्चों के लिए माता पिता अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं और बच्चों की सभी गलतियों को माफ़ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। हम सब एक छोटे से बच्चे होते हैं, तब जाकर बड़े होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? एक माँ और बाप की वजह से होते हैं। हम सब छोटे होते हैं, हम उनकी परेशानियाँ, वो हमें कैसे पालते पोसते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, ये शायद आप सब नहीं जान सकते क्योंकि आप सब बड़े हो चुके होते हैं। दोस्तों, आप सब अपनी माँ और पापा को सबको बहुत प्यार करना और इवन सब माँ बाप को प्यार करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक अपने बेटों के लिए ही सब कुछ करते हैं। याद रखना, आप भी एक दिन माँ और बाप बनोगे। ये उम्मीद आप भी करोगे। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। हैप्पी मदर्स डे। आई लव यू मॉम। हमारी भी माँ सबसे प्यारी है। लव यू सो मच।